तैयार रहिए, स्टार्ट। संक्षेप में अभियोजन पक्ष कथन इस प्रकार है कि अभियोजन साक्षी एक जंगा सिंह ने ये प्रकथन करते हुए तारीख 26 अक्टूबर 2004 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई कि तारीख 25 अक्टूबर 2004 को प्रत्यार्थी अभियुक्त 8 बजे अपहरान उसके मकान पर पहुंचे, जहां पर गुरमीत सिंह और कुलवंत सिंह बंदूकों से लैस थे। विराम। गुरमीत सिंह ने उद्घोषणा की कि शिकायतकर्ता सरवन कुमार की पैरवी करता है, इसलिए उसके पूरे कुटुंब को निपटा दिया जाए। विराम। गुरमीत सिंह ने शिकायतकर्ता पर गोली चला दी, परंतु वह बाल बाल बच गया, तंग गली से निकलकर बच गया। विराम। शिकायतकर्ता और उसके कुटुंब ने चीख पुकार की। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी अर्थात महेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, जसबीर सिंह और अन्य ग्रामवासी घटना स्थल पर पहुंचे। विराम। इसके पश्चात अभियुक्त गण जंगल की ओर भाग गए। शिकायतकर्ता ने यह भी अभिकथन किया है कि आत्मा सिंह और कश्मीर सिंह पूर्वोक्त अपराध में सह अपराधी हैं। विराम। सह अभियुक्त आत्मा सिंह की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई, इसलिए मामले में उसका उपशमन किया गया। विराम। अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307, 120 ख और 506 के अधीन दंडनीय अपराध दर्ज किया गया। विराम। अन्वेषण का कार्य पूरा किया गया और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात उनके विरुद्ध चालान फाइल किया गया। विराम। अभियुक्त गुरमीत के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध दर्ज किया गया। विराम। अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष कथन के समर्थन में कुल मिलाकर 5 साक्षियों की परीक्षा कराई। विराम। इसके पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन लिखबद्ध किए गए। विराम। उन्होंने अभियोजन पक्ष कथन से सहमत होने से इनकार किया। विराम। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करके अभियुक्त प्रत्यार्थियों को दोष मुक्त कर दिया। विराम। इसलिए शिकायतकर्ता जंगा सिंह ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलें फाइल की। विराम। वर्तमान अपीलें खारिज करते हुए पैरा अभी निर्धारित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर वस्तु के अनुसार तारीख 25 अक्टूबर 2004 को 8 बजे अपराह्न जंगा सिंह अपने घर में अपने कुटुंब के सदस्य अर्थात अपनी पत्नी श्रीमती तेज कौर और 2 पुत्र हिम्मत सिंह और बलविंदर सिंह के साथ बैठा हुआ था। विराम। उस समय गुरमीत सिंह और कुलवंत सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। विराम। गुरमीत सिंह ने जंगा सिंह पर गोली चला दी। विराम। वह बाल बाल बच गया। विराम। प्रथम इत्तला रिपोर्ट की उत्पत्ति यह है कि जंगा सिंह अपने साले के मामलों की पैरवी करता था। विराम। कुटुंब के शोरगुल करने पर पड़ोसी महेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, जसवीर सिंह
और अन्य ग्रामवासी घटना स्थल पर पहुँचे और अभियुक्तों को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त गण घटना स्थल से भाग गए। विराम। अभियोजन साक्षी 1 जंगा सिंह ने अपने कथन में यह साक्ष्य दिया है कि वह अपने कुटुंब गुरमीत सिंह और कुलवंत सिंह के साथ बैठा था। वे बंदूकों से लैस थे। विराम। गुरमीत सिंह ने गोली चलाई। विराम। वह चोट पहुँचे बिना बच गया। विराम। गुरमीत सिंह ने जोगिंदर सिंह को प्रबोधित किया कि चूंकि उसने अभियोजन साक्षी 1 ने अपने साले सरवन सिंह के मामलों की पैरवी की, इसलिए उसके संपूर्ण कुटुंब को समाप्त किया जाए। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में उसने यह भी कथन किया है कि आत्मा सिंह, जिसके विचारण का उपशमन किया गया है, और कश्मीर सिंह आपराधिक षड्यंत्र में भी अंतर्वलित थे। विराम। तथापि उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि न तो उसने सरवन के मामलों में पैरवी की और न सरवन सिंह ने अपनी मुकदमेबाजी की पैरवी की। विराम। अभियोजन साक्षी 4 महेंद्र सिंह ने यह भी साक्ष्य दिया है कि उसने अभियुक्तों को षड्यंत्र रचने की बात करते हुए सुना। विराम। तथापि ये बात सामान्य संवेदना से संबंधित है कि षड्यंत्र हमेशा गुप्त तरीके से रचा जाता है और कोई भी व्यक्ति पूरे कुटुंब की हत्या करने के बारे में सार्वजनिक स्थान पर ऊंची आवाज में बोलता नहीं होगा। विराम। यह भी उपधारणा की गई है कि अभियोजन साक्षी 3 जसवीर सिंह और अभियोजन साक्षी 4 महेंद्र सिंह ने इस मामले में अभियुक्तों को षड्यंत्र रचते हुए सुना और उन्होंने शिकायतकर्ता जंगा सिंह को सूचना दी होगी। विराम। अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। विराम। इस प्रकार अभियुक्तों को मिथ्या रूप से आलिप्त किए जाने की संभावना की अनदेखी नहीं की जाती है। विराम।